हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में SN2 पढ़ा था और आज हम SN1 पढ़ रहे हैं। बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 में मैंने बताया था कि जब कार्बन के साथ मतलब जहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है वो कार्बन के पास यदि बल्की ग्रुप है और इस सिचुएशन में SN2 की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, तो मैकेनिज्म चेंज होगा, रिएक्शन तो होगा ही, ठीक है। एंड सच रिएक्शन इज नोन एज SN1, यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम SN1 के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। ओके, तो जैसे SN2 का मैंने ऑर्डर लिखा था वैसे यहाँ पे ऑर्डर आएगा रिवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो यहाँ पे बल्की ग्रुप मतलब टर्शरी के साथ रिएक्शन फास्ट होगा, उसके बाद लेंगे हम सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी लेंगे और लास्ट में CH3X। क्लियर? तो यहाँ पे जो एग्जांपल होगा वो टर्शरी का रहेगा। तो टर्शरी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा? टर्शरी ब्यूटाइल। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टर्शरी ब्यूटाइल का। और टर्शरी ब्यूटाइल क्या है सबको पता है। मान लो कि कार्बन के साथ Cl हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल पता नहीं चलता, तो इतना तो क्लियर है। ये कौन सा है? आइसो, ठीक है। और आइसो जो है इसमें यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आएगा CH3 और इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो, एज अ न्यूक्लियोफाइल फिर से बता रहा हूं मैं OH माइनस। ओके, यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट होता है पोलर प्रोटिक, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक कौन है? तो इसमें वाटर भी आप ले सकते हो, एसिडिक एसिड भी ले सकते हो और इथेनॉल भी ले सकते हो, ठीक है। बता दो बात में। और इसमें Cl रिप्लेस हो जाएगा और Cl की जगह कौन आ जाएगा? OH। तो ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल है और यहाँ से Cl माइनस चला गया and that is tertiary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol। ये पूरा रिएक्शन ऐसा है। अब जितना इजी ये लगता है ये भी इतना इजी नहीं है एक्चुअली। बल्कि ग्रुप है, सोचो आप, तो आपको क्या लगता है कि Cl इतना इजीली निकलेगा नहीं, तो इसमें SN2 का जो मैकेनिज्म है वो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म आने वाला है वो SN1 है। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये जो रिएक्शन है उसमें दो स्टेप एक्चुअली होते हैं, मैकेनिज्म। ओके, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो एक्चुअली ये OH माइनस जो है उसको तो अटैच होना ही है, ये कार्बन के ऊपर वो तो फैक्ट है, ठीक है, आपको पता है। लेकिन ये सब बल्की ग्रुप है इसलिए OH माइनस रिस्क नहीं लेगा, तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, वो आ ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ क्राउडिंग इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, जो भी हम बोलते हो, ठीक है, वो आ ही नहीं सकता, इसलिए OH माइनस को वेटिंग में रहेगा। सबसे पहले क्या होता है? डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद शादी होती है। मतलब ए बॉन्ड जो है वो पहले यहां से निकल जाता है। ओके, तो उसमें रिएक्शन देखो कैसे हो रहा है। तो और वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से मिलेगी? तो उसके लिए ये जो सॉल्वेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो हमने आगे लेक्चर पढ़ा था पोलर प्रोटिक वाला, उसमें मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका वाटर के साथ मतलब जो भी सॉल्वेंट है उसके साथ H बॉन्ड बनता है और H बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हेल्प करती है फॉर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड। तो एक्चुअली स्टेप 1 में क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। स्टेप 1 में क्या हो रहा है? तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे Cl है, चलो अभी मैं तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल फॉर्म में जा रहे हैं। CH3
CH3 और ये CH3। सबसे पहले ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस। ओके, सबसे पहले क्या होता है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसका H बॉन्ड बनता है इसके साथ क्या बनता है, सॉल्वेंट के साथ। तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी यहाँ पे यूज होगी फॉर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड। और ये बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाता है और ये जो पूरी प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल है। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली आयनाइजेशन जैसे ही हो रहा है, जैसे HCl को पानी में डालते हो, H प्लस एंड Cl माइनस दोनों क्या हो जाते हैं सेपरेट, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl माइनस के पास चले जाएंगे, तो Cl माइनस यहाँ से चला गया, और Cl माइनस से चला जाता है तो ये जो कार्बन है वो प्लस हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज कार्बोकैटायन। अब ये C प्लस जो है, C प्लस जो है उसके साथ 3 मीथाइल ऐसे हो जाते हैं, प्लेनर फॉर्म आ गया वापस, ठीक है, जैसे आगे था वैसे। तो ये स्ट्रक्चर बनता है एंड दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये जो स्टेप है दैट इज स्लोएस्ट स्टेप, काइनेटिक्स हमने पढ़ा है, और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ऑब्वियसली ये स्लोएस्ट स्टेप होगा, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही काइनेटिक्स में जो पढ़ा है दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये भी हमने पढ़ा है। मतलब वेसल के अंदर सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल भी है और सबस्ट्रेट भी है, ये सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो एक कार्बोकैटायन बनता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन C+, और इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, आपको पता है, ठीक है, इसीलिए एग्जांपल टर्शियरी का लेते हैं, बल्कि का आंसर भी मैच हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो बनता है दैट इज कार्बोकैटायन, और ये भी टर्शियरी कार्बन, ठीक है। चलो, तो स्लोएस्ट स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, अब आता है स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या होगा मुझे बताओ। अब कार्बोकैटायन तो बन गया, अब सेकंड स्टेप जो होगा वो फास्ट होगा, उसका रीजन है अब ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है कहां गया, OH माइनस, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है C+ के साथ अटैच होने में, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया, बहुत सारी स्पेस ओपन हो गई है, लेकिन उसको फैसिलिटी दो जगह से अटैक करने की मिलेगी, वो यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी कर सकता है। ओके, तो फाइनली होगा क्या इसमें, अब मैं यहां पे कंटीन्यूअस कर रहा हूं, इसको भी आगे ले जा रहा हूं। अब यहाँ पे OH माइनस की एंट्री हो रही है, तो OH माइनस की एंट्री हो रही है वो सेकंड स्टेप में हो रही है, ओके, और यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज अ मिक्सचर, क्योंकि 50% में मान लेते हैं कि अटैक यहाँ से हुआ और 50% में ऑपोजिट साइड से हुआ, तो यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलेगा, तो प्रोडक्ट देखो ऐसे मिलेगी आपको, ये कार्बन, ओके, और यहाँ पे CH3 और CH3 और यहाँ पे आ गया तो मतलब 50% जो प्रोडक्ट थी उसमें ये जो मिथाइल की जो पोजीशन है वो एज इट इज रहेगी, हाँ Cl की जगह OH है वो बात सही है, लेकिन बाकी तीनों की पोजीशन सेम रहती है, दैट इज द लाइक रिटेंशन, वो डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे, और बाकी जो 50 था उसमें ऐसा होगा, यहाँ पे CH3 और CH3, तो ये जो बनता है दैट इज इन्वर्जन, एक इन्वर्जन है, और इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं, मतलब ये पूरा एक मिक्सचर हो जाता है, दैट इज अ मिक्सचर, एंड दिस मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो और ये दोनों मिरर इमेज होते हैं, ये दोनों जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं। तो आगे जो आपने SN2 पढ़ा था उसमें प्रोडक्ट का एक ही फॉर्म था दैट इज इन्वर्जन, यहाँ पे आप देखोगे तो 50% इन्वर्जन है, 50% रिटेंशन वाले मॉलिक्यूल होते हैं, एंड दैट इज रेसिमिक मिक्सचर, एंड बोथ आर मिरर इमेज, बोथ आर मिरर इमेज। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया है वो टर्शियरी ब्यूटाइल का लिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें हम पॉइंट्स बताते हैं।
सबसे पहले मुझे बताओ ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ कि एक ही स्टेप में हुआ? तो 2 स्टेप में। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और दूसरे स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिलती है। इट मींस दिस रिएक्शन occurs in 2 steps। सबसे पहले ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है। ओके, दूसरी बात, अब इसमें मैंने बताया था 2 स्टेप जब होते हैं तो काइनेटिक्स वाले आ जाएंगे, मतलब ये लाइक नॉन-एलिमेंट्री जैसा हो गया। तो 2 स्टेप में है तो काइनेटिक्स वाले क्या सोचेंगे कि इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है? तो काइनेटिक्स हमने पढ़ा स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप दैट इज स्लो एंड व्हिच इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। एक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब आपको पता है हमारा जो रेट इक्वेशन है, हाँ दूसरी बात, ये जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? ओनली वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज यूनिमोलेक्युलर, इसीलिए इसको यूनिमोलेक्युलर बोलते हैं। ओके, और बात करते हैं रेट इक्वेशन की। तो रेट इक्वेशन स्टोइक स्टेप के बेस पे होता है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेप की रेट किस पे डिपेंड। ये तो फास्ट है, इसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं, जो भी टाइम लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। तो मुझे बताओ इस स्टेप में कौन इन्वॉल्व है? ओनली एस। ओके, तो यहाँ पे आएगा एस, नो न्यूक्लियोफाइल, एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एस। और याद रखना 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस पे डिपेंड है, क्योंकि OH माइनस तो अटैच हो जाने वाला है, वो तो रेडी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले डिवोर्स हो गया, उसके बाद शादी हो गई, और आगे क्या था, दोनों साथ में। क्लियर, दोनों साथ में बड़ा रखें चलिए। फर्स्ट यहाँ पे हाँ ये डिवोर्स देना है तो उसमें ऑब्वियस थोड़ा टाइम तो लगेगा। ओके, बाद में टाइम नहीं लगेगा, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो टर्शियरी में एक कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरा जो मैकेनिज्म है वो कार्बोकैटायन के फॉर्म में जा रहा है। अब कार्बोकैटायन क्या है वो सब हमने 11th में पढ़ा ही है। ओके, कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब कार्बोकैटायन कहाँ पे पॉसिबल है वो भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम हो लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, तो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, आपको पता है कि C डबल बॉन्ड C है और इसके साथ ये जो कार्बन है दैट इज एलाइलिक कार्बन, बोल सकते हैं हाँ। तो एलाइलिक कार्बन के ऊपर C प्लस है, तो यहाँ पे रेजोनेंस लेता है। तो रेजोनेंस लेने का मतलब क्या? रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रेजोनेंस के लिए कंडीशन है डबल सिंगल पॉजिटिव, तो डबल सिंगल पॉजिटिव है तो ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो गया, आपको पता है। तो फाइनली इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, तो ACH2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल हो जाएगा। मतलब इसमें हमें 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे 1 और 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, और एक एलाइलिक, मतलब एलाइलिक जो सिस्टम है वहां भी SN1 होगा, ये सब याद रखना। एलाइलिक सिस्टम में भी SN1 होता है। दूसरा बात करते हैं बेंजाइल। मान लो कि CH2 प्लस यहाँ पे ये बेंजाइलिक सिस्टम है, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा। ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो गए पॉजिटिव की ओर, उसके बहुत स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी मैं एक बना रहा हूँ आपके साथ पास, अभी मैं एक बना रहा हूँ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से शिफ्ट हो गया तो एक प्लस हो जाएगा और बाकी दोनों ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, इधर होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ऐसे कंटिन्यूअस रेजोनेंस आपको मिलेंगे। तो इस सिस्टम में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ भी SN1 रिएक्शन होगा। हाँ, इन दोनों की कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव कौन, एलाइलिक या बेंजाइलिक? तो याद रखना बेंजाइलिक का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो
तो टेक्स्ट बुक में सब मैंने मेंशन किया है। तो आपके पास SN1 भी आ गया, SN2 भी आ गया। ओके, अब ये पूरा ऑर्डर आपके पास है। अब इतना तो क्लियर होना चाहिए कि 3 डिग्री जो है ऑलवेज 3 डिग्री बीटर ऑलवेज फॉलो SN1, फिक्स हो गया। एंड दिस टू ऑलवेज फॉलो SN2, ये क्लियर है। ठीक है, ये दोनों SN2 को फॉलो करेंगे और ये SN1 को फॉलो करेगा। अब सेकेंडरी में क्या होगा, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल कौन सा ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब वो फिक्स नहीं होता। ओके, जो फिक्स है वही आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सिलेबस में वही चीज होती है जो फिक्स होती है। क्लियर? तो टर्शियरी में दिमाग नहीं लगाना है और प्राइमरी में दिमाग नहीं लगाना है। 2 डिग्री है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसमें कुछ कंडीशंस आ सकती है। ओके, क्योंकि वहां पे 50-50 की पॉसिबिलिटी है, इसलिए तो SN1 एंड SN2 बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टेप जो है वो 2 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप स्लो है, दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहाँ पे स्लो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो सॉल्वेंट से मिलेगी। ठीक है, और स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर। और रेट इक्वेशन भी वही स्टेप के ऊपर डिपेंड होता है। सो दिस मींस फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू S, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, तो इसका रेट इक्वेशन होगा। ओके, बाद में एलाइलिक और बेंजाइलिक का कांसेप्ट भी मैंने बताया। एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों में कार्बोकैटायन आपके सामने है, तो वहां भी SN1 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और डायग्राम जो आपका है वो परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे पहले डिवोर्स होता है, तो फर्स्ट स्टेप दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में जब फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। देयरफॉर इन प्रोडक्ट वी हैव मिक्सचर। 50% मॉलिक्यूल रिटेंशन वाले होते हैं और 50% मॉलिक्यूल इन्वर्जन वाले होते हैं। रिटेंशन का मतलब होता है कि 3 बॉन्ड जो सिचुएशन में थे, जो पोजीशन में थे, वही पोजीशन में रहेंगे, दैट इज रिटेंशन। और बाकी के 50% में ऑपोजिट साइड में मिलते हैं, दैट इज इन्वर्जन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन का जो मिक्सचर है दैट इज नोन एज रेसिप्रोक मिक्सचर। ये क्लियर होना चाहिए। एंड बोथ आर मिरर इमेज। और यदि यहाँ पे किराल कार्बन की पॉसिबिलिटी है तो वो इनॉन्शियोमर बोल सकते हैं, लेकिन अभी इसमें किराल कार्बन पॉसिबल नहीं है। मान लो कि क्योंकि ये कार्बन के साथ तीनों सही हो जाते हैं। हाँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल का आपने एग्जांपल लिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल का आपने एग्जांपल लिया, तो वहां पे मान लो कि वो SN1 में जा रहा है, तो वहां पे आपको किराल कार्बन मिलेगा, क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटाइल की फॉर्मूला क्या होगी, सेकेंडरी ब्यूटाइल यहाँ पे इसलिए। ओके, तो ये देखो किराल कार्बन हो गया, किराल कार्बन हो गया, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। और मान लो कि SN1 चल रहा है तो SN1 हो रहा है, इसमें तो प्रोडक्ट भी ऐसी होगी। तो वहां पे जो रिटेंशन और इन्वर्जन का जो मिक्सचर है वो SN भी है। एक को डेक्स्ट्रो बोल सकते हो, एक को LIGO भी आप बोल सकते हो। ऐसा हम स्टीरियो में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो अभी आप इतना क्लियर कर देना, स्टीरियो पढ़ना मतलब पूरा लेक्चर है तो उसके लिए चाहिए। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी में एक रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 SN1। स्टूडेंट पहले SN1 SN2 बोलते हैं, ऐसा नहीं है, आप जैसे पढ़ते हो वैसे ही याद रखो। SN2 पहले बोलना है, बाद में SN1 बोलना है, और ऑर्डर दोनों साथ में बोलो। तो एग्जांपल कौन से लेना है वो अपने आप सेट हो जाएगा।